हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों प्रतिवर्ष फाल्गुन के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर रंग भरी एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया जाता है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस एकादशी का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से जोड़ करके देखा गया है। काशी के मंदिरों को बहुत भली भांति सजाया जाता है और गली मोहल्ले सब जगह भगवान शिव और माता पार्वती की झांकियाँ निकलती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने पहली बार माता पार्वती जी को गौना करा करके काशी में लेकर के आए थे। इसीलिए काशी में इस दिन बहुत विशेष तौर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। इसी दिन से काशी में रंगों का उत्सव यानी कि होली का आयोजन शुरू हो जाता है। भगवान शिव को सभी भक्त बिल्वपत्र, धतूरा आदि चढ़ा करके इस दिन अबीर गुलाल जरूर से चढ़ाते हैं और इसी दिन से होली की शुरुआत काशी में हो जाती है। इस दिन आंवला एकादशी का व्रत अनुष्ठान भी किया जाता है, तो आंवले के वृक्ष का पूजन भी विशेष तौर पर किया जाता है। आंवला हमारे प्रकृति में एक वरदान के स्वरूप में माना जाता है। आंवले के फल में अमृत जैसा गुण पाया जाता है। जैसे कि आंवले के वृक्ष का पूजन करने से हमें प्रकृति की सेवा भाव करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे में आज के दिन आंवले के वृक्ष में जल जरूर समर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से आंवले के वृक्ष का पूजन करें। 9 बारी या 27 बारी परिक्रमा करना ना भूलें। कच्चे सूत से 9 बारी आप कच्चा सूत लपेट करके भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आंवले के वृक्ष का पूजन और परिक्रमा जरूर से करें। जैसे कि एकादशी के व्रत अनुष्ठान करने वाले सभी भक्तों को एकादशी के नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। 10वीं से ही नियम में हो जाना चाहिए। अल्पाहार लें और वहीं पर लहसुन प्याज से बनी हुई वस्तुओं का त्याग करें। भगवान की भक्ति का हृदय में संचार करके अपने मन में संकल्प लें और शाम के समय हो सके तो रात्रि में भोजन न करें। हल्का सुपाच्य कुछ चीज़ें लें। दूसरे दिन एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। भगवान श्री हरि विष्णु विधि विधान से स्नान ध्यान करने के बाद पूजन करें। पूजन करने के लिए एक चौकी पर पीला कपड़ा लगा करके भगवान की मूर्ति आदि आप विराजित करके पंचोपचार विधि से धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी आदि से भगवान का पूजन करें। इस व्रत की जो कथा है उसे जरूर से पढ़ें या सुनें और आरती करके अपनी पूजा में की हुई किसी भी तरह की गलती अपराध के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर से करें। पूरा दिन भगवान का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करें। शाम को फिर से अपनी पूजा मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अपने घर के प्रमुख स्थान पर दीप जलाएं। शिवालय जाकर के दीप आज के दिन जरूर से लगाएं, क्योंकि रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव की और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए पूजन, दीप दान आदि सभी चीज़ें विशेष तौर पर की जाती है। तो दीपदान आप शिवालय जा कर के आज के दिन जरूर से करें। रात्रि में हो सके तो भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें या आप एक अखंड दीप जला करके भी रख सकते हैं। 12 बजे के बाद सो जाएं। इसके बाद दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान ध्यान करके भगवान का फिर से पूजन करें और दान अवश्य से करें। दान की वस्तुएं में दाल, चावल, आटा, रीति के अनुसार जो भी फल और सब्जियां हों और साथ में दक्षिणा रखना ना भूलें। किसी ब्राह्मण देवता के निमित्त ये सभी वस्तुएं आप संकल्प करके आप दान संकल्प कर दें और उसके बाद जाकर के पारण करें। पारण करने के लिए आप अनाज यदि खा करके पारण कर रहे हैं तो पहले आप चावल खा करके करें। वहीं पर आप तुलसी दल मिला हुआ जल भी पी करके पारण कर सकते हैं। साल 2026 में रंग भरी एकादशी का व्रत अनुष्ठान चूँकि 27 तारीख को किया जाएगा, दिन होगा शुक्रवार। एकादशी तिथि की यदि शुरुआत की बात की जाए तो 26 तारीख की मध्य रात्रि में 12:37 पर एकादशी तिथि लग रही, जो कि 27 तारीख की रात्रि में 10:34 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि का मान लेते हुए साल 2026 की रंग भरी एकादशी का व्रत अनुष्ठान 27 तारीख दिन शुक्रवार के दिन किया जाएगा। इस तरह से ये एकादशी व्रत के संपूर्ण नियम हैं जो कि आप बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से भाव रखते हुए भगवान का पूजन आराधन कर सकते हैं। जो भी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता है
एकादशी व्रत का अनुष्ठान अपने जीवन में अवश्य से करना चाहिए। जानकारी आप सभी के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो इस वीडियो को लाइक से शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर यदि आप सभी नए हों तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।